सर से लेके पाँव तक के बेबी बॉय होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ फेमस लक्षण के ऊपर चर्चा करूंगी, जिसे आप बहुत आसानी से जान लेंगे। मेरे पास इस तरह की क्वेरीज आ रही थी कि प्रेगनेंसी के अंदर अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमें होती है, तो अलग अलग वीडियो बनाने से बेहतर है कि कोई एक वीडियो आप बनाइए जिसमें सर से लेके पाँव तक लड़के होने के कंप्लीट सारे लक्षण आ जाए, जितने भी फेमस होते हैं। तो सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं ये प्राइम मॉम ब्लॉग। पहली बार अगर आए हैं चैनल पर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप दोनों कीजिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर से लेके पाँव की बात करना है, तो सर में सबसे पहले हमारे हेयर्स आते हैं। तो बालों की चर्चा की जाए, अगर बालों में मजबूती आ रही है तो ये बॉय का कनेक्शन मानते हैं। अब अगेन अगर फेस की बात करें, चेहरे की बात करते हैं, चेहरे पे अगर आपके ज़्यादा ग्लो है तो ये गर्ल का कनेक्शन मानते हैं। और अगर चेहरा आपका डल सा दिख रहा है, आपको पिंपल्स आ रहे हैं, तो इस केस में इसे बॉय से कनेक्ट करते हैं। ये जो भी लक्षण मैं बता रही हूँ ये सारे हॉर्मोन्स के चेंजेस के कारण होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये बॉय के कारण ही होते हैं। ऐसा ओल्ड वाइफ्स बताती हैं ये चीज़ें कि ये होता है, लेकिन आपको ये चीज़ें कंफर्म पता है कि ओल्ड वाइफ्स की बातों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। उनकी बातें किसी में सही हो जाती है, किसी में गलत हो जाती है। पूरा 50-50% का रेशियो कह सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अपने कह सकते हैं कि हाथों के ऊपर बात करते हैं, तो ऐसा ओल्ड वाइफ्स का बताना होता है कि अगर आपको अपने राइट वाले यानी कि दाएं वाले हाथ में भारीपन है तो ये कहा जाता है कि ये बॉय का कनेक्शन होता है। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं, आपके नाभि के ऊपर चर्चा करते हैं। नाभि काला होना, काली लाइनें बनना या गर्दन काली होना, इसे कई बार बॉय से कनेक्ट किया जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो चेंजेस होती है ये आप में मेलानिन नाम के जो हार्मोन्स होते हैं, जिसके बदलाव के कारण वो ज़्यादा हो जाते हैं प्रेगनेंसी में हमारे शरीर के अंदर, इसलिए ये आपको नज़र आती है। अब अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पेट के हिस्से के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके राइट पेट में ज़्यादा भारीपन है, राइट में ही बच्चा रह रहा है लगातार, तो ये बॉय होता है। और अगर बच्चा लेफ्ट में रह रहा है तो ये गर्ल होती है। मेरे केस में क्या था, ये सही साबित नहीं हुआ। मेरे केस में प्रेगनेंसी के 1 से लेके 6 महीने तक मैंने अपने पेट के कह सकते हैं कि लेफ़्ट वाले हिस्से में ही भारीपन देखा था। किसी किसी में ये पॉइंट सही होता है, किसी में सही नहीं भी होता है। अब अगर आपके पैरों की बात करें तो पैरों में, राइट पैरों में ज़्यादा भारीपन होना बॉय होता है और लेफ़्ट में गर्ल होती है। तो ये मेरे में बिल्कुल सही साबित हुआ था। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि पैरों में सूजन आना, तो किसी किसी के पैरों में सूजन आती है प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन सभी के पैरों में ये चीज़ें नहीं आती है। और अगर बात किया जाए पैरों में खुजली की, तो खुजली की समस्या जो है ओल्ड वाइफ्स बताती हैं बॉय के कारण होती है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि आपका स्किन बहुत सेंसिटिव और ड्राई हो जाता है, जिस कारण आपको खुजली की समस्या होती है। आई थिंक गाइज मैंने सारे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा कर दी है। अब भी कुछ पूछना है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।